राजधानी रांची के पुंदाग मौजा के बारे में अभी पिछले कुछ दिनों से हम आपको कई तथ्यों का खुलासा कर रहे हैं। अब आपके सामने एक नया तथ्य हम रख रहे हैं जिसमें ईडी की गिरफ्त में आए उस पावर ब्रोकर यानी विशाल चौधरी का कनेक्शन पुरुषोत्तम कुमार के साथ हम आज दिखा रहे हैं। पुरुषोत्तम कुमार ने पावर ब्रोकर रहे विशाल चौधरी को पुंदाग में खाता 493 की ज़मीन बेची। लगभग 1 एकड़ की ज़मीन बेची गई है जिसका दस्तावेज हमारे पास है। और यह जो ज़मीन बेची गई है यह ट्राइडेंट सॉल्यूशन के नाम से बेची गई है, जिसके पार्टनर बताए जाते हैं विशाल चौधरी। यानी ईडी के लिए एक नया मामला सामने आ रहा है कि कैसे पुरुषोत्तम कुमार जो पुंदाग के एक बड़े लैंड ब्रोकर हैं, उन्होंने कई लोगों को ज़मीन दिया जिसमें निशीथ केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। और निशीथ केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विशाल चौधरी का नाम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी, उसके कुछ ही दिनों बाद विशाल चौधरी निशीथ केसरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों में ईडी ने छापेमारी की थी। उस समय पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के यहाँ भी छापेमारी की गई थी। और जिस समय विशाल चौधरी के अशोक नगर स्थित आवास में छापेमारी की जा रही थी, उस समय कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इधर उधर विशाल चौधरी ने फेंक दिया था। बाद में 24 मई 2022 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से विशाल चौधरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो हिरासत में है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा पावर ब्रोकर था और झारखंड के समाज कल्याण, उद्योग, श्रम, ऊर्जा विभाग, हेल्थ में कई परियोजनाओं पर वह काम कर रहा था और मैन पावर सप्लाई का भी काम करता था। और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भी उसने करोड़ों रुपए की योजनाओं पर काम किया और सरकारी धन का दुरुपयोग कर पुंदाग में ज़मीन खरीदी। अब हम इसलिए इस कनेक्शन को आपको बता रहे हैं क्योंकि पुरुषोत्तम साहू नामक जो व्यक्ति है उसने कई सीएनटी की ज़मीन को गैर आदिवासियों को बेच दी, उसका नेचर चेंज कर दिया। अब ईडी को इन तमाम संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि पुरुषोत्तम साहू कैसे विशाल चौधरी के करीब में था और कैसे उसकी साठगांठ हुई, दोस्ती हुई और दोनों ने ज़मीन का लेन देन किया। आने वाले दिनों में हम इस तरह के और कई खुलासे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।